Hello student, this is the second video of electricity. बेटा ये आपकी सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ पर चार्ज के बारे में स्टडी करोगे। आपने चार्ज पहले भी स्टडी किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फर्स्ट यूनिट में आपने चार्ज पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, लेकिन आप सेकंड यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, चार्ज इन मोशन। वहाँ आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज शोज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। बट आप इस चैप्टर में चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ोगे इन मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस यूनिट में आपको फर्स्ट टर्म क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of flow of charge through any cross-sectional wire of a wire। ये देखो बेटा, this is the conductor and this is the cross sectional area। when a charge q cross this area with respect to time during interval of time t, then it contribute current I and current becomes q by t। you can say इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी आपने पहले स्टडी कर चुके हो आप। अब यहाँ पर आप इसी के साथ क्या डिफाइन करोगे, चार्ज करंट को डिफाइन करोगे। फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई है बेटा। आप ये देखो, आपने पहले पढ़ चुके हो आप। देखो करंट जब फ्लो करता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो करंट है वो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। फिर भी इसको हम स्केलर बोलते हैं। इसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये देखो आप, स्केलर देखो, आपने पहले स्केलर और वेक्टर पढ़े हैं। स्केलर क्या होते हैं, विच हैव मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव डायरेक्शन। बट वेक्टर क्या होते हैं, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो करंट जब फ्लो करता है, करंट जब बनता है तो करंट फ्लो करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन जो वेक्टर के लॉज हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो लॉज वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होते हैं, ये करंट में फॉलो नहीं होते। जब ये लॉज फॉलो नहीं होते तो ये क्या है, वेक्टर लो को ओबे नहीं करेगा, तो वेक्टर क्वांटिटी शो नहीं करता। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी, आपको ध्यान रखना है ये। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब आपको 1 एम्पियर डिफाइन करना है। 1 एम्पियर अभी आपने रिलेशन लिखा I इक्वल टू Q बाई टी। when charge becomes 1 coulomb during when 1 coulomb of charge flow through a unit time in a cross sectional of a wire, then the contribution of current becomes 1 ampere। ये आपको ध्यान रखना है। अब एम्पियर क्या है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ द करंट।
So current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge will flow through any cross sectional of a wire in 1 second. Got it beta? Now second topic is current carriers. बेटा कैरियर्स क्या होते हैं? जो करंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप करंट कैरियर स्टडी करोगे तो हम अलग अलग स्टेट में इसको स्टडी करेंगे। इन सॉलिड में क्या होता है बेटा? मोस्ट ऑफ केसेस में क्या मिलेगा आपको? मोस्ट ऑफ क्या? आपको इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये करंट कैरियर्स होंगे। बेटा आपने इलेक्ट्रॉन्स तो स्टडी कर रखा है, होल्स क्या होता है ये भी आप साथ के साथ देख लो। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, हमने दो मटेरियल ले लिए ए और बी, इनकी इंटरेक्शन हुई और ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया क्योंकि इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम है। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी साइड से निकलता है तो वहां पर एक होल क्रिएट करता है, एक कैविटी क्रिएट करता है, कैविटी। दिस कैविटी इज द होल। तो सॉलिड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल का मोशन होता है जिससे क्या होगा? करंट कंट्रीब्यूट होता है। सेकंड आप स्टडी करोगे इन लिक्विड। लिक्विड्स में क्या होता है बेटा? जब लिक्विड्स होगा तो आपको फ्रीली आपको क्या मिलेंगे? आयंस मिलेंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव को आप क्या बोलते हो? कैटायन, और नेगेटिव को आप क्या बोलते हो? एनायन। ये करंट कैरियर्स लिक्विड के अंदर। सिमिलरली आप गैसेस के अंदर स्टडी करोगे। गैसेस के अंदर क्या है बेटा? जनरली गैसेस आर द इंसुलेटर बट high potential they can conduct due to ions, so ions act as the current carrier in the gases। तो इसमें भी क्या होंगे बेटा? ions होंगे current carriers। now next is types of current। first steady current। स्टडी मीन्स कांस्टेंट करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीसी। डीसी बेटा आपको पता होगा, जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर इज द कन्वर्टर, और जो बैटरी जो स्टोर करके रखती है, सेल या फिर बैटरी, इनमें जो करंट स्टोर होके जो हम चार्ज रखते हैं वो क्या होता है? हमारा स्टडी करंट, डीसी करंट। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? पहले आप ग्राफ देख लो। दिस स्ट्रेट लाइन शोज स्टेडी करंट। मान लिया कि आपका कोई भी यहाँ पर करंट शो कर रहा है 5 एम्पियर, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही, पीरियडिकली चेंज नहीं हो रही। मीन्स क्या है? 5 एम्पियर करंट इज द कांस्टेंट करंट। तो आप डेफिनेशन क्या दोगे? करंट विच हैव मैग्नीट्यूड डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट एसी करंट। सेकंड, एसी इज द अल्टरनेटिंग करंट। जैसे आपको पता भी चल रहा है, इसमें क्या होगा? करंट हमारा अल्टर्ड होता रहता है पीरियोडिकली। मैग्नीट्यूड भी, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और पीरियोडिकली उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज continuously but direction change periodically is called alternating current. Third is VC, variable current. The current whose magnitude change with respect to time is called variable current. बेटा इसमें एक कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इसमें वेरिएशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरी करना, मतलब चेंज होना, ए वेरिएबल करंट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा अभी आपने देखा, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल वायर। आपको पता है इन मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल देयर आर सो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो सेल है या बैटरी आप यहाँ पर लगाओगे, उससे क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है और यहाँ नेगेटिव। इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मोशन मिलता है और इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो एक हमेशा किधर मूव करेंगे। आप देखो यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल रिपेल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। मींस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। This is the electronic current, means motion of electron contribute electronic current, and the current opposite to the direction of electronic current is conventional current. कन्वेंशनल करंट, आप जो करंट की बात करते हो, करंट की डायरेक्शन की बात करते हो, वो क्या होता है बेटा, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा सेल के पॉजिटिव से या बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। या फिर आप डिस्क्राइब कर सकते हो, हमेशा क्या होती है बेटा, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, आपको ध्यान रखना। अब EMF क्या बेटा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स। जो आपने सेल अप्लाई किया है या बैटरी अप्लाई किया है वो क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंट्रीब्यूट करवाता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, और इसी के साथ पढ़ोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसी के साथ आप, मैं एक टॉपिक रिलेट कर रहा हूँ, वैसे मैं बाद में भी कराऊंगा इस टॉपिक को, आप पहले इस पे ध्यान दो। डायरेक्शन आपको आगे होगी समझ में, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट जब कभी भी कहेगा तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, आपको क्या देना है, कन्वेंशनल डायरेक्शन। हमेशा डायरेक्शन किधर होती है, बैटरी के पॉजिटिव सेल से, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आप डायरेक्शन शो करोगे, ये ध्यान रखना। अब आप देखो, दो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, EMF और दूसरा टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। EMF क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। देखो आप बाजार से एक सेल लेके आए बेटा, सेल की कंस्ट्रक्शन आप, जैसे आपको पता है, एक ये टर्मिनल प्लस और ये वाला माइनस। जब आपने इसको किसी सर्किट में यूज किया और आपने की को ओपन रखा तो यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा इसके अक्रॉस। मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पर ड्रॉप होगा, तो टोटल मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे ड्रॉप होगा, अक्रॉस टोटल सेल। मतलब अभी तक आपने इसको यूज नहीं किया, जो इसका जो पोटेंशियल यहाँ शो होगा, अगर हम पोटेंशियोमीटर से इसको मेजर करेंगे तो इसकी जो वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या बोल लेंगे, EMF। और जब आप इसकी की को ऑन कर दोगे तो कुछ करंट इसके क्रॉस भी, कुछ वोल्टेज इसका क्रॉस भी ड्रॉप होगा। जब यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो ये जो पहले वाला पोटेंशियल शो हो रहा था वो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम आएगी। मतलब आप ये देखो, बाजार से आप सेल लेके आए, मान लिया कि वो 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट उसकी सर्टिफाइड वैल्यू है। आपने उसका पोटेंशियल मेजर किया तो 5 वोल्ट शो कर रहा विदाउट एनी यूज्ड इन एनी सर्किट।
तो 5 वोल्ट क्या है उसका ईएमएफ। बट अगर आप उसको सर्किट में लगा देते हो और सर्किट में लगाने के बाद आप उसका क्या निकालते हो, वोल्टेज फाइंड आउट करते हो, तो वो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम आएगी। जैसे 4.9 मैंने लिखा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज डिफरेंट सिंबल यूज्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट आपको पता भी होगा रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट भी हम इसको बोलते हैं, RH रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, बात वही है ये दोनों की। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट। सेकंड ये है, तो ये भी रेजिस्टेंस, लेकिन हम इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ एमीटर, वोल्ट मीटर, आपने 10th में भी पढ़े हैं। एमीटर क्या होता है, इट इज द करंट मेजरिंग डिवाइस एंड ऑलवेज यूज्ड इन सीरीज बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस। बट पोटेंशियल वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, उसको ये वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस होता है और इसको हम पैरेलल में अटैच करते हैं बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस डिवाइस ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल। गैल्वेनोमीटर always a current detecting device and used to measure small current. Connecting wire, fourth. Fifth, connected wire, terminal. Crossing wire, cell या बैटरी, ये सेल बैटरी, ध्यान रखना बेटा बैटरी बनाते वक्त आप टर्मिनल गलत अटैच करते तो कोई बार ये। तो बेटा ये था इसका सेकंड लेक्चर, इसमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।